अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, एक और वाक़या जो कि जिसमें मुजरम जो है वो फेसबुक जो है उसकी पोस्ट से पकड़ा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन कि बहारा को जो कि इस्लामाबाद का इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा हरा भरा इलाका है। वो वहाँ के एक रहायशी हैं और वहाँ पे एक लड़की नादिया वो वहाँ पे उसकी शादी होती है। वैसे वो मुजफ्फराबाद से बिलोंग करती है, लेकिन शादी करके वो इस्लामाबाद आती है। तो वहीं से उसकी फेसबुक से किसी लड़के से, उसकी खुर्रम नामी किसी लड़के से उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वो जो दोस्ती मोहब्बत, फिर आखिर में ये होता है कि वो अपने शोहर से तलाक लेती है और 3 बच्चों को इस्लामाबाद अपने शोहर के पास छोड़ के वापस मुजफ्फराबाद कश्मीर अपने भाई के पास आ जाती है। और क्योंकि उसको तलाक होती है और खुर्रम के बारे में वो अपने भाई को सब बताती है कि इस तरह ये खुर्रम है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और उसने फेसबुक से उसकी कुछ तस्वीरें भी अपने भाई को दिखाई। उसके भाई ने कहा कि नादिया, तुम थोड़ा सब्र करो और अभी तो तुम्हारी इद्दत है, इद्दत पूरी हो जाए, ठीक है, तुम खुर्रम को बुलाना, मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दूंगा। इस पे नाजरीन नादिया जो है वो उसने इतना भी इंतज़ार ना किया। और एक दिन सुबह जब उसका भाई इकबाल सो के उठा तो उसने देखा कि नादिया अपने घर में मौजूद नहीं थी। उसने सारा देखा और वो आखिर फिर उसने इस्लामाबाद जाके बहारा को में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस तरह मेरी बहन जो है उसका कोई अता पता नहीं, वो घर से गायब है। इसी बात को 1 महीना गुजर जाता है कि अचानक ही एक दिन इकबाल जो है वो स्क्रॉलिंग कर रहा होता है मोबाइल पे। और जैसे ही वो स्क्रॉलिंग कर रहा होता है तो उसके सामने एक पोस्ट आती है खुर्रम नाम की। खुर्रम जो है वो उसकी तस्वीर देखता है और वो फ़ौरन से पुलिस को जाके कहता है कि खुर्रम जो है वो मोबाइल को लेके जाके वो पुलिस को दिखाता है और उसमें से खुर्रम की तस्वीर दिखाता है। और वो कहता है कि ये है वो खुर्रम और ये इसका एड्रेस है, इसकी आईडी है और इसी के पास मेरी बहन है। तो नाजरीन उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, वो उसी वक्त लोकेशन को ट्रेस करते हैं। तो बहारा को की लोकेशन निकलती है जिसमें पूरी पुलिस रेड करती है। और वहाँ पे एक मकान होता है जिसके नीचे खुर्रम जो है वो रेंट पे रह रहा होता है और ऊपर मालिक मकान होता है। और उसमें नाजरीन होता यह है कि नादिया जो है वो अपने भाई के घर से भाग के तो खुर्रम के पास आ जाती है। खुर्रम अब करता ये है कि उससे शादी तो करता है, लेकिन जब 2-3 महीने गुजरते हैं तो उसको नादिया पे शक होने लगता है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है और किसी और के साथ बातें करती हैं। लिहाजा वो उसके दुपट्टे में गला बांध के उसको मार देता है। और जब उसको मारता है तो फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि वो उसकी डेड बॉडी को घर से बाहर कैसे लेके जाए। गली मोहल्ला वाले देखेंगे क्या, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे जाए। लिहाजा वो पेटी जो कि मालिक मकान की रखी होती है, बिस्तरों वाली पेटी, उसी के अंदर उसकी डेड बॉडी रखता है और उसको पेटी को ऊपर से ताला लगा के उसके ऊपर ही लेट जाता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ रेड करती है तो बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है कमरे से और वो उसी वक्त खुर्रम को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पेटी खोलते हैं तो उसमें नादिया की डेड बॉडी होती है। वो नादिया देखें उसका ये अंजाम हुआ जो अपने 3 बच्चों को अपने पहले शोहर के साथ छोड़कर, उन 3 बच्चों को, उन मासूम बच्चों को छोड़ के घर से निकल आई और तलाक ले ली। और उसके बाद जब अपने मोहब्बत की दोबारा से जब शादी की तो उसका ये अंजाम हुआ। ये सबक आमोज वाक़यात होते हैं जिनसे मैं समझती हूँ हर किसी को सबक हासिल करना चाहिए। और हमारा आपको, जब हम आपको कोई ऐसी अपडेट या ऐसा वाक़या बयान करते हैं तो हमारा मकसद भी यही होता है कि इससे सबक हासिल किया जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।